ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। गोपी गीत के 16वें श्लोक का प्रकरण चल रहा है। जिस प्रकार 16वें श्लोक के ऊपर भगवान जो है गोपियों के ऊपर खुश होकर गोपियों के बस में हो गए हैं, तो उसी का प्रकरण चल रहा है। भगवान कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मुझको कौन बस में नहीं कर सकता है, किसके बस में मैं नहीं होता हूं। जो है कुछ लोग जो है योग को करते हैं, कुछ लोग ज्ञान ग्रहण करते हैं, कुछ लोग धर्म कर्म में मस्त रहते हैं, और कुछ लोग जो है वेदों का अध्ययन करते हैं, पुराणों का अध्ययन करते हैं जो है, और कुछ लोग तपस्या में लीन रहते हैं भगवान को बस में करने के लिए। कुछ लोग त्याग करते हैं, तरह तरह के त्याग के कार्य करते हैं। कुछ लोग जो है पर भलाई के दृष्टिकोण से एक अस्पताल बनवाते हैं, कॉलेज बनवाते हैं और स्कूल बनवाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं। और कुछ लोग जो है तरह तरह के दान और दक्षिणा देते हैं जो है भगवान को खुश करने के लिए। कुछ लोग जो है तरह तरह के व्रत करते रहते हैं, जैसे कि हम इस माया के लोक में देखते हैं कि तरह तरह के व्रत होते रहते हैं। कभी एकादशी व्रत होता है, तो कभी छठ व्रत होता है, कभी दिवाली होता है, कभी दुर्गा पूजा होता है। तरह तरह के लोग व्रत करते रहते हैं, तरह तरह के लोग कार्य करते रहते हैं। और कभी लोग जो है भगवान को खुश करने के लिए यज्ञ करते रहते हैं, कभी भगवान को खुश करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करते हैं तरह तरह के जो है, और कभी लोग जो है पुण्य को कमाने के लिए तीर्थों का भ्रमण करते हैं, तीर्थों का भ्रमण करते हैं। और तीर्थ भ्रमण करके लोग समझते हैं कि मैं अपने जीवन को सफल बना लिया जो है, अब मुझको कुछ नहीं करना है जो है, मैं अपने जीवन का फल प्राप्त कर लिया है, संपूर्ण तीर्थों का भ्रमण कर लिया मैंने जो है। कुछ लोग जो है अनेक तरह के नियम और जम का पालन करते रहते हैं जो है। इस तरह से भगवान के लिए लोग कार्य करते हैं संसार में। मायाबद्ध जीव जो है इसमें तरह तरह के देवताओं की पूजा भी करते रहते हैं। देवता लोगों को जिनको ताकत जो है भगवान दिए हुए हैं, जिनमें अपनी कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, चाहे गणेश हो, चाहे शनि हो, चाहे शुक्र हो जो है, चाहे किसी के पास भी अपनी ताकत नहीं है। देवताओं के पास ही सारी शक्तियां जो है भगवान के द्वारा से प्रदत्त है। जैसे हम मनुष्यों को और जीवों को भी 84 लाख जोनी के जीवों को भी जो है भगवान के द्वारा शक्ति दी गई है अपने कार्यों को करने के लिए, उसी तरह से जो है भगवान के द्वारा जो है देवताओं को भी शक्ति दी गई है अपने कार्यों को करने के लिए। लेकिन आदमी अज्ञान है, अज्ञानता के बस भगवान की सत्ता को आदमी नहीं मानता है, भगवान की सत्ता को नहीं मानता है, भगवान को चिढ़ाता है आदमी जो है। भगवान को न मान के ओम शिवाय नमः, ओम हनुमते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम तरह तरह के जो है शनिचराय नमः, सूर्याय नमः, तरह तरह की देवताओं की
का जय जयकार करेगा जो है, लेकिन भगवान की सत्ता को कोई नहीं कबूल करेगा, भगवान की सत्ता को नहीं कोई कबूल करता है जो है। तो भगवान इसी पर कह रहे हैं कि ये लोग हमको बस में नहीं कर सकते हैं, बस में नहीं कर सकते हैं जो है। न रोधयति माम जोगो न सांख्यम धर्म एव च। भगवान कह रहे हैं कि न रोधयति माम जोगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा। मैं इन सभी से मैं मुझको कोई बस में नहीं कर सकता है। व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमा जमा। कोई कितनों ही व्रतों को करे, यज्ञ को करे, मंत्रों को बोले, तीर्थों में घूम ले जो है, नियम और जमों का पालन करे, लेकिन मुझको बस में नहीं कर सकता है। अब भगवान कहते हैं कि मुझको बस में कौन कर सकता है, कौन कर सकता है। जयथा वरुंधे सतसंगा सर्वसंगा पहोहि माम। जयथा वरुंधे सतसंग सर्वसंगा पहोहि माम। कहते हैं कि जो सत्संग के द्वारा हमको बांधना चाहता है, सत्य का संग माने सत्य कौन है, तो भगवान है जो है। जो मेरी संगति करके जो है, मेरे में मन को लगाकर जो है बांधना चाहता है जो है, वही मुझको बांध सकता है, दूसरा कोई नहीं बांध सकता है। किसी में दिल रमा ले, किसी में अपने मन का रमण कर ले, सभी देवी देवता व्रत तप दान, लेकिन किसी से मैं नहीं बंधता हूँ उसी से जो सर्वसंगा पहो, जो संसार की सभी संगतियों को छोड़ दे जो है, सभी संगों को छोड़ दे जो है, पति के संग को छोड़ दे, पत्नी के संग को छोड़ दे, बेटा के संग को छोड़ दे, बेटी के संग को छोड़ दे जो है, और सास के संग को छोड़ दे, ससुर के संग को छोड़ दे जो है, सारे संगों को छोड़कर जो है, जो मन को केवल मुझ में लगा दे, वही जो है मुझको बांध सकता है, दूसरा कोई नहीं बांध सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि भगवान यह कह रहे हैं कि दूसरा कोई नहीं बांध सकता है, वही मुझको बांध सकता है जो मन को मुझ में लगा ले, मन से हमेशा मेरा स्मरण करे, मेरी ही सत्ता को माने, किसी भी देवी देवता की सत्ता को नहीं माने जो है। और इसी बात को भगवान गीता में भी कह रहे हैं कि ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेजया, न मैं वेद से नहीं मिल सकता हूँ, ना हम वेदैर न तपसा, न कितनों कोई तप कर ले जो है, कितनों कोई यज्ञ कर ले जो है, ना हम वेदैर न तपसा न दानेन, कोई कितनों प्रकार का दान दक्षिणा कर ले जो है, न चेजया, और कोई कितनों प्रकार के यज्ञ कर ले, लेकिन मुझको नहीं मिल सकता है, मैं उससे नहीं मिल सकता हूँ, वह हमको वशीभूत नहीं कर सकता है अपने बस में जो है। अब इसमें हम देखते हैं कि गोपियां क्या कह रही हैं भगवान कृष्ण को जो है। गोपियां भगवान जो कह रहे हैं, इन्हीं की बातों को गोपियां हूबहू कह रही हैं, हूबहू कह रही हैं।
भगवान कह रहे हैं कि सबके संग, संसार के सबके संगों को छोड़कर, रिश्ता नाते, धन दौलत, माल असबाब, सबको, इज्जत प्रतिष्ठा, लोक लाज, सबको छोड़कर जो है, जो केवल एंड केवल मेरा ही स्मरण करता है, मुझ में ही मन को लगाता है, वही मुझको वशीभूत हो सकता है। गोपियां 16वें श्लोक में क्या कह रही हैं? गोपियां कह रही हैं कि पति सुतान बय भ्रातृन बांधवान नति विलंघते अच्युतयागता। गोपियां कह रही हैं कि पति सुतान बय भ्रातृन बांधवान, हम लोग पतियों को छोड़ दिए हैं, माने स्मरण में नहीं अब आ रहे हैं। पति जो है, पतियों के संग को छोड़ दिए हैं, जिनका संग घोर सांसारिक है। जो पति सुतान बय भ्रातृन बांधवान, और बेटों को संग छोड़ दिए हैं, जिनको हम लोग पैदा किए हुए हैं अपने उदर से, जो है उन बच्चों को छोड़ दिए हैं जो है, और उनको ये सारे अब हम लोगों के मन में नहीं है। पति सुतान बय भ्रातृन बांधवान, भाई जो हम लोगों के सहोदर भाई हैं, उनकी भी संगति को हम लोग छोड़ दिए हैं। भ्रातृन बांधवान, और बंधुओं को भी छोड़ दिए हैं, सगे संबंधियों को भी छोड़ दिए हैं। सभी लोग हम लोगों को रोकते रहे किसी ना किसी प्रकार से, लेकिन सभी की आज्ञाओं का उल्लंघन करके जो है हम लोग, हे भगवान, हे परम प्रीतम, आपके नजदीक हम लोग आ गए हैं। सारे संसार के बंधनों को छोड़कर, सारे संसार की यादगारी को छोड़कर, अब यादगारी में कोई है ही नहीं है जो है। तो इसी बात को भगवान भी कहते हैं कि जथा वरुंधे सतसंग सर्वसंगापहोहि माम, जो सभी संसार के सभी संगों को छोड़ के जो है केवल एंड केवल मुझसे प्रेम करते हैं। मैं अविनाशी हूँ, मैं सत्य हूँ, इस सत्य का संग करते हैं जो लोग हैं, और मैं अविनाशी हूँ, मैं अमर हूँ जो है, ऐसे सत्य का जो संग करते हैं, सभी संगतियों को छोड़ के जो है वही मुझको वशीभूत कर सकते हैं, उन्हीं के मैं बस में हो सकता हूँ। आज गोपियां जो है अपने गोपी गीत में इसी चीज का वर्णन कर रही हैं, और भगवान भी यही चीज महसूस करते हैं कि संसार के बड़े बड़े जोगी और जति भी जो है घर गृहस्थी की बेड़ियों को नहीं काट पाते हैं, घर गृहस्थी की बेड़ियों को नहीं काट पाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी हों, मुनि हों, विद्वान हों जो है, लेकिन अनपढ़ गंवार गोपियां जो है अपने घर गृहस्थी को, बेड़ियों को काट कर जो है भगवान के पास आ गई हैं जो है, भगवान के पास आ गई हैं जो है, और भगवान को दर्शन देने के लिए अपने विरह की वेदना को शांत के लिए, विरह की वेदना में जो है तड़पती हुई गोपियां इस गोपी गीत को गा रही हैं। और गोपियों का यह 16वां श्लोक जो है बहुत ही मार्मिक श्लोक है, बहुत ही मार्मिक श्लोक है जो है। बस आज इतना ही। कल इसी बात पर जो है इसके आगे का श्लोक का आधा भाग अभी बचा हुआ है, यह तो आधा भाग है जो है, आधे भाग पर कल विचार किया जाएगा। यह निचोड़ है, सारे वेद शास्त्र पुराणों का निचोड़ है जो है। इससे बढ़कर कोई ज्ञान, कोई तपस्या, कोई यज्ञ तप व्रत नहीं है। भाइयों एवं बहनों, इस बात पर बहुत ही विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बस ओम श्री राधे राधे राधे।